हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज़ की तरह 20 एमसीक्यू सोल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में 2026 की जनगणना के चरण 2 के लिए स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन की समय सीमा कब समाप्त हो रही है? ए 15 मई 2026, बी 30 जून 2026, सी जो है कि 1 अगस्त 2026, डी 7 सितंबर 2026। आंसर हो जाएगा 15 मई 2026। आंसर हो जाएगा 15 मई 2026। मुख्य बिंदु देखते हैं। समाचार के अनुसार दिल्ली में जनगणना के दूसरे चरण के लिए स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई को समाप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द के अनुसार स्नातक रोजगार योग्यता के लिए भारत का एकमात्र कौन सा निजी विश्वविद्यालय शीर्ष रैंकिंग में शामिल है? ए विट्स पिलानी, बी एमिनी यूनिवर्सिटी, सी मणिपाल यूनिवर्सिटी, डी बीआईटी वेल्लोर। आंसर हो जाएगा एमिटी यूनिवर्सिटी। आंसर हो जाएगा एमिटी यूनिवर्सिटी। मुख्य बिंदु देखते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है जिसे दुनिया के शीर्ष 9000 नियोक्ता के सर्वेक्षण के आधार पर वैश्विक रैंकिंग योग्यता के लिए स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने दक्षिण दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए किस पर हर्जाना और प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण का आदेश दिया है? ए दिल्ली नगर निगम, बी दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी, सी जो है दक्षिण दिल्ली नगर निगम एसडीएमसी और वन विभाग, डी पीडब्ल्यूडी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम एसडीएमसी और वन विभाग। आंसर हो जाएगा दक्षिण दिल्ली नगर निगम। मुख्य बिंदु देखते हैं। एनजीटी ने दक्षिण दिल्ली में पेड़ की अवैध कटाई के लिए वन विभाग और स्थानीय नगर निकाय पर मुआवजा लगाने और प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण का निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आईजीआई हवाई अड्डे पर पार्किंग नियमों के उल्लंघन के लिए सबसे अधिक लोगों पर जुर्माना किस तकनीक की मदद से लगाया गया है? ए ड्रोन निगरानी, बी मैनुअल चालान, सी जो है सीसीटीवी कैमरे, डी जो है एएनपीआर कैमरे से। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एएनपीआर के कैमरे से। आंसर हो जाएगा एएनपीआर कैमरे से। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पर एनपीआर कैमरों के माध्यम से पार्किंग उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की और उन पर जुर्माना लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के पार्कों में प्रमोटिंग फिटनेस पहल के तहत सुबह कितने बजे तक प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है? ए 10 बजे, बी 8 बजे, सी जो है कि सुबह 11 बजे, डी जो है कि 12 बजे तक। आंसर हो जाएगा ए 10 बजे तक। आंसर हो जाएगा 10 बजे तक। मुख्य बिंदु देखते हैं। डीडीए ने घोषणा की है कि फिटनेस और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के पार्कों में सुबह 10 बजे तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में उजागर हुए नीट यूजीसी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच के अनुसार एक मुख्य आरोपी के कितने उम्मीदवारों की लीक
को लीक हुआ पेपर उपलब्ध कराया था? ए 100 उम्मीदवार, बी 30 उम्मीदवार, सी जो है कि 50 उम्मीदवार, डी जो है कि 10 उम्मीदवार। आंसर हो जाएगा बी 30 उम्मीदवार। आंसर हो जाएगा 30 उम्मीदवार। मुख्य बिंदु देखते हैं। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी ने नालंदा के एक रिसोर्स में लगभग 30 उम्मीदवारों को लीक हुआ प्रश्न उपलब्ध कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितना अधिशेष राजस्व दर्ज किया है? ए 200.50 करोड़, बी हो जाएगा 315.10 करोड़, सी हो जाएगा 448.21 करोड़, डी हो जाएगा 520.15 करोड़। आंसर हो जाएगा सी यानी 448.21 करोड़। आंसर हो जाएगा 441.21 करोड़। मुख्य बिंदु देखते हैं। आरटीआई के जवाब के अनुसार एनटीए ने वित्त वर्ष 2022-23 में 448.21 करोड़ का अधिशेष जमा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और यूएई के बीच किस समझौते के कारण व्यापार में तेल के अलावा अन्य क्षेत्रों में विविधता देखी जा रही है? ए एफटीए, बी व्यापार सहयोग संधि, सी आर्थिक सहयोग प्रोटोकॉल, डी जो है सीईपीए। आंसर हो जाएगा इसका डी यानी कि सीईपीए। आंसर हो जाएगा सीईपीए। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत यूएसए के बीच सीईपीए के कारण द्विपक्षीय व्यापार अन्य वस्तुओं और सेवाओं की ओर तेजी से बढ़ा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 के मध्य में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के नए मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने किस नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है? ए 95.64, बी 92.50, सी जो कि 94.10, डी जो कि 96.00। आंसर हो जाएगा ए 95.64। आंसर है 95.64। मुख्य बिंदु देखते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता और डॉलर की मजबूती के कारण भारतीय रुपया 95.64 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2026 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में एयर इंडिया के घाटे के कारण सिंगापुर एयरलाइंस के मुनाफे में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ए हो जाएगी 40%, बी 57%, सी 25%, डी जो है कि 65%। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 57%। आंसर हो जाएगा 57%। मुख्य बिंदु देखते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस समूह के शुद्ध लाभ में 57% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च मानकों के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की किस रैंकिंग में उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ है? ए यूजीसी, बी जो है कि एआईसीटीई, सी हो जाएगा एनआईआरएफ, डी हो जाएगा नैक। इसका आंसर हो जाएगा सी एनआईआरएफ। आंसर हो जाएगा एनआईआरएफ। मुख्य बिंदु देखते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी को नैक के द्वारा कौन सी मान्यता ग्रेड प्रदान की गई है? ए हो जाएगा B++, ए, सी जो है कि B+, डी जो है कि A+। आंसर हो जाएगा डी A+। आंसर हो जाएगा A+। मुख्य बिंदु देखते हैं। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी को नैक द्वारा
नैक द्वारा प्रतिष्ठित A+ ग्रेड की मान्यता प्रदान प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजीसी नीट यूजी पेपर लीक मामले की समीक्षा के आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, बी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सी जो है विनीत जोशी एनटी महानिदेशक, डी जो है अमित शाह गृह मंत्री। आंसर हो जाएगा ए धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री। आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री। मुख्य बिंदु देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक मामले की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कितना कुल राजस्व दर्ज किया है? ए 20,500.110 करोड़, बी हो जाएगा 27,284.15 करोड़, सी हो जाएगा 15,400 करोड़ रुपये, सी हो जाएगा डी हो जाएगा 30,120.50 करोड़ रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 27,284.15 करोड़। आंसर हो जाएगा 27,284.15 करोड़ रुपये। मुख्य बिंदु देखते हैं, IRFC ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 27,284.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख है FMCG कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि पर विचार क्यों कर रही है? ए मांग में अत्यधिक वृद्धि के कारण, बी विज्ञापन खर्च बढ़ने के कारण, सी कच्चे माल और इनपुट लागत में वृद्धि के कारण, डी जो है सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने के कारण। आंसर हो जाएगा सी यानी कच्चे माल और इनपुट लागत में वृद्धि के कारण। आंसर हो जाएगा कच्चे माल और इनपुट लागत में वृद्धि के कारण। मुख्य बिंदु देखते हैं, कच्चे माल और अन्य इनपुट लागतों में बढ़ोतरी के कारण कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय IT फर्में पारंपरिक समय और सामग्री मॉडल से हटकर अब किस नए मूल्य निर्धारण मानक मॉडल की ओर बढ़ रही है? ए फिक्स प्राइस मॉडल, बी प्रति घंटा दर मॉडल, सी जो है सदस्य आधारित मॉडल, डी जो है परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण। उत्तर हो जाएगा डी परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण। आंसर हो जाएगा परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण। मुख्य बिंदु देखते हैं, IT कंपनियां अब परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली मेट्रो DMRC अपने पुराने स्मार्ट कार्डों को धीरे धीरे बंद करने के लिए मानक वाले कार्डों को अपनाने की योजना बना रही है, यानी कि नए मानक वाले कार्डों को अपनाने की योजना बना रही है। ए NCMC अनुपालन कार्ड, बी जो है केवल आधार लिंक कार्ड, सी बायोमेट्रिक कार्ड, डी जो है कि QR कोड आधारित प्लास्टिक कार्ड। आंसर हो जाएगा ए यानी कि NCMC। आंसर हो जाएगा NCMC अनुपालन कार्ड। आंसर हो जाएगा NCMC अनुपालन कार्ड। मुख्य बिंदु देखते हैं, DMRC अपने पुराने स्मार्ट कार्डों को NCMC मानकों के साथ बदल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में किस राजनेता के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने का निर्देश दिया है? ए मनीष सिसोदिया, बी अरविंद केजरीवाल, सी जो है संजय सिंह, डी जो है स्वाति मालीवाल। आंसर हो जाएगा बी अरविंद केजरीवाल। आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। मुख्य बिंदु देखते हैं, जज ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी के 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए कितने से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर विषय के
कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। ए 200 से अधिक, बी 300 से अधिक, सी 400 से अधिक, डी जो है कि 500 से अधिक। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 400 से अधिक। आंसर हो जाएगा 400 से अधिक। मुख्य बिंदु देखते हैं। एमटी यूनिवर्सिटी 400 से अधिक यूजी और पीजी कार्यक्रमों की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने और चांदी के आयात पर सरकार ने हाल ही में मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 10%, बी 12%, सी 14%, डी जो 15%। आंसर हो जाएगा बी 12%। आंसर हो जाएगा 12%। मुख्य बिंदु देखते हैं। सरकार ने सोने और चांदी पर सीमा शुल्क यानी कि सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है।